हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ इनिंग। फ्रेंड, अभी हमारी मेडिसिन सीरीज़ ख़त्म हुई है और आज से हमने डाइट सीरीज़ शुरू कर दी है। क्योंकि फ्रेंड, किसी भी दवाई का अगर आप पूरा इस्तेमाल लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो दवाइयाँ आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से काम करें, तो उसके लिए सही डाइट का लेना बेहद ज़रूरी होता है। शायद आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बूढ़े बोला करते थे कि सही दवा और सही खान पान ही बीमारी को ठीक करता है और बीमार होने से हमको बचाता है। तो इसलिए डाइट का अपना बहुत बड़ा योगदान है किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए। तो फ्रेंड चैनल के साथ जुड़े रहिए। नीचे लाल रंग का देखिए बटन आता होगा, उस पर लिखा होता होगा सब्सक्राइब, उस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। क्योंकि जब आपका एक अंगूठा लगता है तो फ्रेंड हमको कुछ सपोर्ट मिलता है। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि इससे आपको तो फ़ायदा हो ही हो और जो दूसरे किडनी फेलियर पेशेंट हैं वहाँ तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, ताकि इससे उनकी लाइफ में भी कुछ खुशियाँ और कुछ सकारात्मक सोच आ सके। किसी के जीवन में सकारात्मक सोच लाइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। फ्रेंड, ये डाइट सीरीज का पहला पार्ट है और ऐसे ही आगे चल के सारे पार्ट्स आएंगे। मैं उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। और आज हम मॉर्निंग के नाश्ते के बारे में बात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड, आपने शायद सुना होगा और हमारे साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि सुबह का नाश्ता ही आपकी बॉडी में लगता है। आप पूरा दिन चाहे कुछ भी खा लें, वो इतना नहीं आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन आप जो मॉर्निंग में खाएंगे, जो भी आप मॉर्निंग में खाते हैं या पीते हैं, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे 101% पड़ता है। इसलिए मॉर्निंग का नाश्ता सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी होता है। और वो पेशेंट जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है या जिसके यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है या जिसको किडनी का कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए तो ये और भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में ले और बिल्कुल सही नाश्ता ले। होता क्या है कि आजकल जो टीवी में एड्स आ रही हैं, जो हमारा क्या नाम है, संस्कृति का विनाश होता जा रहा है, भारतीय संस्कृति का एकदम विनाश की कगार पर आ गई है। तो लोग क्या करने लग गए हैं कि मॉर्निंग में उठते ही चाय कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। तो फ्रेंड, ये अच्छा नहीं होता है। एक तो पहले से ही आप किडनी के पेशेंट हैं, आपको प्रोटीन आ रहा है, आपको किडनी में कोई इन्फेक्शन लग गया है, आपका किडनी फेल हो गया है, आप डायलिसिस पे हैं और आप सुबह उठ के मॉर्निंग में अपनी मिसिस से या अपनी मम्मी से या अपनी बहन से बोल रहे हैं कि मेरे को कॉफ़ी बना के दो, मेरे को चाय बना के दो। तो फ्रेंड, आप अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड, जब आप सुबह सुबह खाली पेट, जब आपके पेट में एसिड होता है 70%, उस समय आप एसिड वाली चीज़ ले रहे हैं, तो सोचिए आपके पेट में कितना सारा एसिड इकट्ठा हो जाएगा। और जब इतना सारा एसिड इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप नाश्ता कुछ भी खाएंगे, जैसे आप पराठे खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप आमलेट खाते हैं, तो वो सारा आपको सही से नहीं पचेगा। और जब नहीं पचेगा तो क्या होगा, आप कोई भी मेडिसिन खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो वो भी सही से डाइजेस्ट नहीं होगी मेडिसिन भी, और वो पूरा इफेक्ट आपकी बॉडी को नहीं दे पाएगी। और फिर आप मेरे को कमेंट करेंगे, सर आपकी बताई हुई मेडिसिन काम नहीं कर रही। तो फ्रेंड, ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको, इन सब चीज़ों का बेहद ख्याल रखना है आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है। सबसे पहले आपको अपनी गैस वाली टेबलेट खा लेनी है खाली पेट। उठते ही आप वो टेबलेट ले लीजिए। गैस के लिए अगर आप रेंटेक टेबलेट खाते हैं तो रेंटेक ले लीजिए, पेंटो 40 लेते हैं तो पेंटो 40 ले लीजिए, पेंटासिड, पेंटासेक या कोई सी भी और जो टेबलेट आती हैं जो गैस को कम करती हैं, एसिड को कम करती हैं, तो वो सुबह आप प्लेन वाटर से ले लीजिए। उसके बाद आप सुबह उठिए, थोड़ा चलिए फिरिए और सुबह कोशिश ये करें कि सूरज उगने से पहले उठ जाएं। 6:30 या 7 बजे आराम से उठ जाएं, क्योंकि उस समय सूरज इतना ज़्यादा विकराल रूप में नहीं निकला होता है, हल्का निकला होता है, तो आप इतने में उठ सकते हैं आराम से। उसके बाद फ्रेंड नहा धो लीजिए। और अब आपको अपना नाश्ते के लिए मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको लेना है। जो भी वेजिटेरियन है वो सुबह सुबह पराठे ले सकते हैं। पराठे में हल्का ऑयल लगवाइए, हल्का सा नमक डलवाइए और आप पराठे खा सकते हैं। अगर आप चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं, अगर आपकी चाय आपसे नहीं छूट रही है, तो आप आधा कप चाय ले सकते हैं, आधा कप चाय बस।
उसमें चाय पत्ती हल्की डलवाएं, चीनी भी हल्की डलवाएं, नमक बिल्कुल ना डलवाएं। नमक डलवाएंगे तो और भी ज़्यादा खराश होगी आपको, जो आपको नुकसान करेगी। इसलिए नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पराठे नहीं खाते हैं तो आप वाइट ब्रेड ले लीजिए, लेकिन ब्रेड को तवे पे थोड़ा अच्छे से सिकवा लीजिए, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट होता है। जब ईस्ट डाला जाता है उसको ब्रेड बनाने के लिए, जब आप ब्रेड को सेकते हैं तो वो जो ईस्ट की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, तो इससे वो ब्रेड आपको नुकसान नहीं करेगी। अगर आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपको, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप पराठे नहीं खाते हैं तो आप आलू खा सकते हैं सुबह सुबह। अब आप बोलेंगे मैं तो किडनी फेलियर पेशेंट हूँ, डायलिसिस पेशेंट हूँ, मेरा पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड, आलू को छोटे छोटे पीस में काट के डाल दीजिए थोड़ी देर पानी में उठते ही सुबह, और फिर आप उसका बढ़िया सा नाश्ता कुछ भी बनाइए। चाहे उसको आलू को हल्का शेलो फ्राई कर लीजिए, चाहे आप आलू की चपाती बना लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं आलू से। तो आप वो सब बना के सुबह मॉर्निंग के नाश्ते में ले सकते हैं। जिनकी किडनी बिल्कुल ही फेल हो गई है, अभी वो डायलिसिस पे हैं या देसी दवाई खा रहे हैं, जिनका क्रेटनाइन 2, 3 या 4 है, तो वो फ्रेंड सुबह सुबह मॉर्निंग में कोई भी जूस ना लें फ्रूट्स का। जैसे कि आप सुबह सुबह बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो संतरे का जूस या नारंगी का जूस सुबह सुबह पीते हैं, तो वो जूस बिल्कुल नहीं लेना है आपको, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी बहुत अधिक मात्रा में होगा, और वैसे ही आपकी किडनी अभी डैमेज हो गई है। तो अगर आपको यूरिन अच्छी क्वांटिटी में आता है तो आप ले लें फ्रूट जूस। अगर आपको यूरिन नहीं सही से आ रहा है तो आप बिल्कुल भी फ्रूट जूस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पोटेशियम आपके यूरिन से ही निकलता है, और जब आपको यूरिन ही नहीं आ रहा है तो आपका पोटेशियम लेवल हाई हो जाएगा। ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं और क्या आप खा सकते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। तो आप पोहा बनवा के खा सकते हैं। बस पोहे में नींबू मत डलवाइएगा। हाँ, मूंगफली के दाने आप डाल के थोड़े से खा सकते हैं, क्योंकि मूंगफली के दाने में पोटेशियम भी होता है, आपका फास्फोरस भी होता है थोड़ा, और आपका उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और उसमें थोड़ा जो ऑयल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो आप थोड़े से 4-5 दाने मूंगफली के डाल के अपना पोहा बनवा सकते हैं। पोहा में कड़ी पत्ता ज़रूर डलवाइएगा, ताकि आपको गैस वगैरह ना बने, और नींबू नहीं डलवाइएगा। अगर आपको यूरिन आता है, अच्छे से यूरिन आ रहा है फुल क्वांटिटी में जितना आना चाहिए, तो आप नींबू खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको यूरिन बिल्कुल नहीं आता है और आपका क्रेटनाइन 5 है, 6 है, 7 है, तो आप बिल्कुल भी नींबू को हाथ मत लगाइएगा, इतना याद रखिएगा। सेब, किसी भी प्रकार की सेब, नमकीन, भुजिया, नमक वाले ज़्यादा पदार्थ आपको नाश्ते में बिल्कुल नहीं खाने, बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं। आप अंडे खा सकते हैं। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में 2 अंडे, वाइट वाला पार्ट उसका खा सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा खाएंगे तो क्रेटनाइन बहुत अधिक मात्रा में बनेगा। अगर आपको अंडा बॉईल करके नहीं अच्छा लगता है तो आप अंडे के वाइट वाले पार्ट की आमलेट बनवा के खा सकते हैं। आमलेट में हल्का सा ऑयल डलवाइए और उसको अच्छे से बनवा के खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिल्क की। अगर आप सुबह मॉर्निंग में मिल्क लेना पसंद करते हैं तो आप टोन्ड मिल्क लीजिएगा 100 ml के आसपास। आप मॉर्निंग के नाश्ते में अगर आमलेट नहीं खाते हैं तो आप चीला बनवा के खा सकते हैं बेसन का। आप बेसन का चीला बनवाइए, चीले में थोड़ा सा प्याज डलवाइए, हल्का सा टमाटर डलवाइए, ज़्यादा नहीं, खाली टेस्ट के लिए बस, इतना भी नहीं कि पोटेशियम बढ़ जाए। हल्का सा डलवाइए, उसमें थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा उसमें जीरा, हल्का सा हींग, और थोड़ा सा उसमें हल्की सी बिल्कुल लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, पूरे शरीर में इचिंग होने लगती है लाल मिर्च से, और हल्का सा नमक बनवा करके उसको आप दूध के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। लेकिन याद ये रखें 10 बजे नाश्ता नहीं करना है आपको नाश्ता 8 बजे तक कर लेना है, इतना याद रखें हमेशा, क्योंकि सुबह जितनी तेज़ धूप होती चली जाएगी आपके पेट में एसिड की मात्रा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो आपका जब खाना 8 बजे तक हो जाएगा तो जो एसिड लेवल बढ़ेगा वो आपके खाने को डाइजेस्ट कर देगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर आप मॉर्निंग में दलिया खाना के शौकीन हैं तो आप नमकीन दलिया बना के खा सकते हैं, या आप मीठा दलिया भी खा सकते हैं गेहूं का। अगर आप दलिया भी नहीं खा रहे हैं तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में राइस का कुछ भी बनवा के खा सकते हैं। तो राइस भी कौन सा होना चाहिए, बासमती राइस नहीं होना चाहिए, ब्राउन राइस नहीं होना चाहिए, जो सिंपल टूटा हुआ राइस आता है जो मोटे दाने का होता है वो राइस होना चाहिए। और वो राइस भी आपको कुकर में किसी में नहीं बनवाना है, आपको हल्के से एक भगोने में बनाना है, और वो भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, क्योंकि उसमें स्टार्च और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होता है और कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। और जिनको डायबिटीज़ है, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो बिल्कुल भी राइस ना खाएं, वो बिल्कुल ही अवॉइड करें। और बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी तो आपको बिल्कुल नहीं पीनी है, चाहे आपको प्रोटीन आता हो, चाहे आपकी किडनी का भी क्रिएटिनिन ना बढ़ा हो, चाहे आपको यूरिन आता है, आप कॉफ़ी को हाथ मत लगाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कॉफ़ी आपके बीपी को बहुत अधिक मात्रा में बूस्ट करती है, जिससे आपका ही फॉल्ट होने वाला है और किसी का नहीं। और नाश्ते में आप फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में जैसे कि आप सेब खा लीजिए, आप जैसे सुबह सुबह पपीता खा सकते हैं। पपीते में विटामिन सी भी होता है और वो खट्टा भी नहीं होता है, पोटेशियम भी नहीं होता है इसमें, तो आपको सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। चाहिए तो आप, अगर आपको अमरूद मिलते हैं तो आप अमरूद के बीज निकाल के उसको खा सकते हैं। आप नाशपाती मीठी वाली भी खा सकते हैं। मैंगो नहीं खाना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आम की सीज़न चल रही है और आम में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो आपको बेहद नुकसान कर सकता है। अगर आप साउथ से हैं, आप जैसे पुणे से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आप सुबह के नाश्ते में इडली खा सकते हैं। इडली खाइए, लेकिन इडली में नारियल की चटनी ज़्यादा मत खाइएगा और तीखी वाली चटनी भी ज़्यादा मत खाइएगा। सांभर बनवाइएगा तो मसूर की दाल का सांभर बनवाइएगा, और उसमें भी मसालों का और खटाई का, इमली का इस्तेमाल कम करिएगा। तो ऐसे करके आप सुबह सुबह साउथ इंडियन नाश्ते का भी स्वाद ले सकते हैं। पकोड़े, पूड़ी, ब्रेड पकोड़े, ये सब नहीं खाने आपको, इतना याद रखें। तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना नाश्ते में। कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आगे ऐसे ही सारे डाइट से रिलेटेड पार्ट्स आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।